एक्सपर्टाइज वाईटी एक ऐसा बंदा जिसको 3D एडिटिंग का किंग कहा जाता है। ये बंदा बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम कर चुका है और लाखों रुपए कमा चुका है, क्योंकि इस बंदे ने 3D एडिटिंग में मास्टरी की हुई है। इनकी हर वीडियो में लोग इंट्रो ब्रेकडाउन के कमेंट्स करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपर्टाइज वाईटी की ये वाली वीडियो का इंट्रो ब्रेकडाउन करेंगे और इसी के साथ साथ मैं आपको 100+ एनिमेशन की XML फाइल्स दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको एडिटिंग करते वक्त बहुत काम आएंगे। जिन लोगों को नहीं पता XML क्या होता है वो मैं वीडियो में बता दूंगा, और इस वीडियो में यूज होने वाला सारा मटेरियल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप लोग इस इंट्रो का प्रीव्यू देख लो। और राइट, तो मैंने अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले एक यूट्यूब का लोगो ऐड कर लेता हूँ। इस लोगो की 3 डुप्लीकेट लेयर्स बनानी है। फर्स्ट वाली लेयर को पकड़ के लेफ्ट में ले आओ, इसको थोड़ा सा रोटेट करो, साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसको यहाँ पर रख के फर्स्ट में एक की फ्रेम लगा देता हूँ, 1 सेकंड पे दूसरी की फ्रेम लगा के इसको थोड़ा सा और रोटेशन दे देता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इफेक्ट्स में आ जाते हैं। ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये जो क्लिप को हमने एनिमेट किया, इसके एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इसको दूसरी साइड पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इस बार ही हमको उल्टा रोटेशन देना है। अब देख सकते अपने दोनों लोगो एनिमेट हो गए हैं। मिडल वाले लोगो पे क्लिक करके इफेक्ट्स में आ जाओ। अब 3D पे क्लिक करके ये वाले इफेक्ट पे क्लिक करो और इसको 3D स्पिन पे अप्लाई कर दो। अब नीचे आकर लाइट सोर्स पे क्लिक करो, पॉइंट लाइट, इसको फ्लैट कर दो और इसकी डेप्थ को थोड़ा सा माइनस कर दो। आप देख सकते काफ़ी अच्छे तरीके से एनिमेट हो गई हैं। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करो और एक मैं ग्राफ बना लेता हूँ। अब कलर एंड फिल में जाओ, इसके कलर को नन कर दो। बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करके इसके स्ट्रोक को अनेबल कर दो। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इफेक्ट्स पे क्लिक करो, ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट पे क्लिक करो और इसको ड्रा ग्रेजुअली पे क्लिक कर दो। अब देख सकते हैं हमारे पास एक एनिमेशन बन गया। अब इस लेयर को मैं इस लोगो के पीछे कर देता हूँ। अब हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ। ऊपर से कोई अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके कलर को भी चेंज कर लेता हूँ। मैंने इसका कलर ऑरेंज रखा है। इसके साइज को भी इंक्रीज कर देता हूँ। इसका ऑरेंज कलर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कलर को ग्रीन कर देता हूँ। अब इफेक्ट्स में आ जाओ, लीव ग्लो इनहेंस इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ। ग्लो रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ और ग्लो अल्फा को भी थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ।
दोबारा इफेक्ट्स में आ जाओ। स्मूथ बेबल इफेक्ट को मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसके रेडियस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। मैंने 30 रखा है। फिर से इफेक्ट्स में आ जाओ। टेक्स्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट पैराग्राफ्स पे क्लिक करो और इसको टाइप इन पे अप्लाई कर दो। अब इस इफेक्ट्स पे क्लिक करो, कर्सर पे क्लिक करके इसको नन कर दो। अब देख सकते हो हमारे पास एक एनिमेशन बन गई है, पर ये फास्ट ज़्यादा है। इसको स्लो करने के लिए इसके की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। इस टेक्स्ट का ग्रीन कलर ग्राफ से मैच कर रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। मैंने इसका कलर येलो रख दिया है। ग्राफ के साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा एनिमेशन बन गया है। अब मैं एक सर्कल शेप ले लेता हूँ, इसको नीचे से खींच के कुछ ऐसा शेप दे देता हूँ। अब इफेक्ट्स पे जाना है और इसके ऊपर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर देना है और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। और इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ। अब इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसके डुप्लीकेट ले लेता हूँ और उसको दूसरी साइड पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके भी कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। और इस एनिमेशन में थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अब ये मिडल वाले लोगो पे क्लिक करके इफेक्ट को हमें अप्लाई कर देना है। ऐड इफेक्ट्स पे आओ, यहाँ पर ऑसिलेट इफेक्ट को सर्च कर लो। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर दो। इसकी सेटिंग्स में आओ, फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करो, इसको 0.40 कर दो। मैग्नीट्यूड पे क्लिक करो और इसको 10 कर दो। अब ये देखो हमारे पास एक एनिमेशन बन रहा है इसके अंदर। टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करो, ऐड इफेक्ट्स में आ जाओ और यहाँ पर लाइट स्वीप इफेक्ट को अप्लाई कर दो। इसके ऑटो प्रोग्रेस को ऑफ कर दो। स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाओ, एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे आके लगा दो। और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, लाइक
अब हम अपनी सारी लेयर्स पर डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ, जिससे इनकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये सर्कल्स वाली लेयर सही एडजस्ट नहीं है, इनको मैं दोबारा एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक अब हम एक कैमरा को ऐड कर लेंगे। साइड पे क्लिक करके इसको अनेबल कर लेते हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर दो। स्टार्टिंग में की फ्रेम और एक की फ्रेम 40 सेकंड पे लगा दो। स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आके इसकी Z वैल्यू को कम कर देता हूँ। ग्राफ पे क्लिक करके 4th नंबर वाला ग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ ऐसा ग्राफ बना देता हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी कर्व कर लेता हूँ। अब एक नल लेयर को ऐड कर लो और कैमरे की सेकंड की फ्रेम से थोड़ा सा पीछे कर लो। अब कैमरे वाली लेयर पे क्लिक करके इसको नल 1 के साथ कनेक्ट कर लो। नल 1 पे आओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। एक की फ्रेम स्टार्टिंग में और सेकंड की फ्रेम में 3 मिनट 45 सेकंड पे लगा देता हूँ और एक की Z वाली को मैं प्लस में कर देता हूँ। ग्राफ में हो, 3 डॉट पे क्लिक करो और पेस्ट कर पे क्लिक कर दो। इस ग्राफ के साथ हमारा सीन ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं इस ग्राफ को रिमूव कर देता हूँ। अब सेकंड वाली की फ्रेम से थोड़ा सा पीछे हो और नल 2 को ऐड कर लो। अब नल 1 को नल 2 के साथ कनेक्ट कर लो। नल 2 पे क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा दो। एक की फ्रेम 4 सेकंड पे लगा दो। अब इसको नीचे को ड्रैग कर लो। जिस टाइप से अब नल 2 पे क्लिक करो, ग्राफ में आओ, 3 डॉट पे क्लिक करो और पेस्ट कर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर हम एक करैक्टर की PNG ऐड करेंगे। अब इसकी 3 डुप्लीकेट्स लेयर बना लो। और इनको कुछ ऐसे सेट कर लो। इनकी Z की वैल्यू को मैं प्लस में रखूँगा।
अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। और इसको एक अच्छा सा फ़ॉन्ट दे देते हैं। अब टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करो, कलर्स एंड फिल में जाओ, इसके कलर को चेंज कर दो। मैंने यहाँ पर ब्लू रखा है। इफेक्ट्स में जाओ, स्मूथ वेबर इफेक्ट को अप्लाई कर दो। इसको मैंने 10 पे सेलेक्ट कर दिया। दोबारा ऐड इफेक्ट्स पे जाओ, डीप को एनहेंस को अप्लाई करो, ग्लो रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज करो और ग्लो अल्फा को भी थोड़ा सा इंक्रीज करो। दोबारा इफेक्ट्स पे क्लिक करो, टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्लिक करो और फेड अप बाय लेटर पे क्लिक कर दो। देख सकते हो हमारी कितनी अच्छी टेक्स्ट की एनिमेशन बन गई है। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। नल टो के सेकंड की फ्रेम से थोड़ा सा पीछे आके मैं एक और नल लेयर को ऐड कर लेता हूँ और नल 2 को नल 3 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अब नल 3 के स्टार्ट में आके एक की फ्रेम लगाओ और एक की फ्रेम 7 सेकंड्स पे लगा दो। सेकंड वाली की फ्रेम पे आके इसकी जेड की वैल्यू को प्लस कर देता हूँ, लाइक। अब ये मिडल वाले करैक्टर पे क्लिक करता हूँ, इसकी जेड की वैल्यू को प्लस में ले जाता हूँ। लाइक मैंने 1000 कर दिया। इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। टेक्स्ट को भी इसके पीछे कर देता हूँ। और इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। अब साइड्स वाले करैक्टर्स के साइज को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। नल 3 के सेकंड वाली की फ्रेम पे आके इसकी जेड की वैल्यू को और थोड़ा प्लस कर देता हूँ। और मिडिल वाला कैरेक्टर हमारे पिछले सीन में नज़र आ रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इसके साइज को थोड़ा सा लो कर देता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हो हमारा सेकंड सीन भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ क्रिएट करेंगे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक ग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ।
कलर एंड फिल में जाके इसके कलर को डन कर देता हूँ। बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करके इसके कलर को रेड कर देता हूँ तो इसके स्ट्रोक का इनेबल कर देता हूँ। इसके साइज को मैं 12 कर देता हूँ। अब इफेक्ट्स में जाओ, ऐड इफेक्ट्स एंड ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लो। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके लगा देता हूँ। स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आके इसके स्टार्ट की वैल्यू को मैं 100 कर देता हूँ। अब देख सकते हो हमारा डाउन ग्राफ का एनिमेशन क्रिएट हो गया। अब इस ग्राफ पे क्लिक करता हूँ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ। इसकी जेड की वैल्यू को मैं प्लस कर देता हूँ, लाइक कुछ इतना। अब इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ जिससे हमारी स्क्रीन पे आ जाए। अब इन सारे कैरेक्टर्स पे मैं डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ जिससे इनकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। ग्लो रेडियस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और ग्लो अल्फा को थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और बाकी सारे कैरेक्टर्स पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने जो नल 3 की सेकंड की फ्रेम लगाई थी उसे थोड़ा सा पीछे आके एक और नल लेयर को ऐड कर लेता हूँ और नल 3 को नल 4 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। नल 4 के स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा देता हूँ और सेकंड की फ्रेम थोड़ा सा आगे आके लगा देता हूँ। सेकंड की फ्रेम में आके इसको राइट की साइड को ड्रैग कर लेता हूँ। और इसके सेंटर में ग्राफ दे देता हूँ। अब ये जो हमारी सर्कल वाली लेयर है इनके 2 डुप्लीकेट ले लेता हूँ। और इनको राइट की साइड पर ड्रैग कर लेता हूँ। इनकी लेयर को ऊपर कर लेता हूँ। अब इन दोनों सर्कल्स के मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर की पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ और कुछ इस टाइप से सेट कर लेता हूँ। अब इफेक्ट्स पे जाऊँ और मैं ऑब्सोलेट इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी को 0.40 कर देता हूँ और मैग्नीट्यूड को 10 कर देता हूँ जिससे हमारे पास एक एनिमेशन बन जाएगा। अब नल 4 को स्टार्टिंग में आके इस कैरेक्टर लेयर को सेलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक करता हूँ जिससे हमारे स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक टेक्स्ट को लिखना है, उससे पहले जो फालतू लेयर है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ।
अब हमारे पिछले सीन में जो टेक्स्ट लेयर थी इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको अगले सीन में ले आता हूँ। इस लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स में आता हूँ और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब इन लेटर को कैपिटल में लिख लेता हूँ। इस लेयर को मैं करेक्टर वाली लेयर के आगे रख लेता हूँ। और इसके Z की वैल्यू को हमने प्लस किया था, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। इसके साइज को थोड़ा सा कम करता हूँ, लाइक इतना, और इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ। अब बॉर्डर एंड शैडो में जाता हूँ, इसके स्ट्रोक को इनेबल कर देता हूँ, इसके कलर को वाइट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। कलर एंड फिल में जाके इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ। अब पिछले सीन में आते हैं और इस ग्राफ वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं और इसके ऊपर स्मूथ बेवल इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं। इसके रेडियस को 20 रख देता हूँ। इस इफेक्ट को कॉपी करके जो फर्स्ट सीन में ग्राफ था उसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। इस वाले कैरेक्टर पे भी हम डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ। ग्लो रेडियस को इंक्रीज कर देता हूँ और ग्लो अल्फा को माइनस कर देता हूँ। अब टेक्स्ट वाली लेयर में आता हूँ, इफेक्ट्स में जाता हूँ, टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट पर वगैरह इस इफेक्ट को क्लिक करता हूँ और इसको टाइप इन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस इफेक्ट पे क्लिक करके कर्सर को नन कर देता हूँ। अब इसके की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करता हूँ, इफेक्ट्स में जाता हूँ और लाइट स्वीप इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ। अब नल 4 के सेकंड की फ्रेम से थोड़ा सा पीछे आके नल 5 को ऐड कर लेता हूँ और नल 4 को नल 5 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। नल 5 के स्टार्टिंग में आके की फ्रेम लगाता हूँ और दूसरा की फ्रेम में 10 सेकंड पे लगा देता हूँ। इसकी Z की वैल्यू को मैं प्लस कर देता हूँ। अब नल 5 के सेकंड की फ्रेम से थोड़ा सा पीछे आके मैं नल 6 को ऐड कर लेता हूँ और नल 5 को नल 6 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। नल 6 की स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाता हूँ
और दूसरा की फ्रेम थोड़ा सा आगे आकर लगा देता हूँ। सेकंड की फ्रेम पे आके इसके ऊपर को ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, और इसके सेंटर में आके एक ग्राफ दे देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक करैक्टर की पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ इस टाइप से सेट कर लेता हूँ। अब इफेक्ट्स में जाओ और यहाँ पर मैं ब्लेंड इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ। इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाता हूँ और दूसरा की फ्रेम 3 सेकंड पे लगाता हूँ। अब सेकंड की फ्रेम पे आ जाओ और इसकी वैल्यू को 7 कर दो। फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आके इसकी वैल्यू को -10 कर दो। अब इसके मिडल में एक ग्राफ डालना है। ये वाले ग्राफ को कुछ इस तरह से सेट कर दो। अब इसकी स्टार्ट की वैल्यू को 60 कर दो। हमारा मूविंग हेड वाला एनिमेशन बन गया, पर ये फास्ट ज़्यादा है इसलिए मैं दोबारा इफेक्ट पे आता हूँ और ये सेकंड वाली की फ्रेम का थोड़ा सा आगे कर देता हूँ जिससे ये स्लो हो जाएगा। अब इसको सीन के शुरू में ला देता हूँ। अब इस करैक्टर के ऊपर मैं डीप ग्लो इनहेंस इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ। ग्लो रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और ग्लो अल्फा को थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ। अब नीचे वाले दोनों सर्कल की लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर आके इनको पेस्ट कर देता हूँ। और इनको ऊपर की साइड को ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। इनको सीन के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। अब इन दोनों के कलर्स को मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिखेंगे। नीचे वाली टेक्स्ट वाली लेयर को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ। अब एडिट टेक्स्ट में आता हूँ और यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। और इनको कैपिटल में लिख लेता हूँ। इनको कुछ इस टाइप से सेट करके इस लेयर को मैं करैक्टर वाली लेयर के पीछे रख देता हूँ। अब इसके कलर एंड फिल में जाके इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। और इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। बॉर्डर एंड शैडो में जाके इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब नल 6 के सेकंड की फ्रेम से थोड़ा सा पीछे आके नल 7 को ऐड कर लेता हूँ। नल 6 को नल 7 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। नल 7 के स्टार्टिंग में आके एक की फ्रेम लगाता हूँ और दूसरा की फ्रेम 13 सेकंड के लगा देता हूँ। इसकी Z की वैल्यू को प्लस कर देता हूँ। अब नल 7 के सेकंड की फ्रेम से थोड़ा सा पीछे आके एक और नल को ऐड कर लेता हूँ
नल 7 को नल 8 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। नल 8 के स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाता हूँ और दूसरा की फ्रेम थोड़ा सा आगे आके लगा देता हूँ और इसको राइट की साइड पे थोड़ा सा नीचे के इस टाइप से ड्रैग कर देता हूँ। कुछ इस टाइप से। और इसके मिडिल में आके ग्राफ डाल देता हूँ। यहाँ पर हम एक कैरेक्टर की पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। इसको अपने सीन में एडजस्ट कर लेता हूँ। अब पिछले सीन की दोनों सर्कल वाली लेयर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इनको ऊपर ले आता हूँ। इनको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। इनके कलर को भी चेंज कर देता हूँ। अब पिछले सीन की टेक्स्ट वाली लेयर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसको अपने सीन में ले आता हूँ। इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। अब नल 10 के सेकंड की फ्रेम से थोड़ा सा पीछे आके एक और नल को ऐड कर लेता हूँ और इन दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाता हूँ और दूसरा की फ्रेम आखिर पे आके लगा देता हूँ और Z की वैल्यू को प्लस में कर देता हूँ। अब इस कैरेक्टर वाली पीएनजी पे हम डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम एक मनी वाली पीएनजी को ऐड करेंगे। तो इसके साइज को छोटा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। अब इफेक्ट्स में आता हूँ। 3D में जाता हूँ और ये वाले इफेक्ट को 3D स्पिन पे अप्लाई कर देता हूँ। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, लाइट सोर्स पे जाता हूँ, पॉइंट लाइट पे क्लिक करता हूँ और इसको फ्लैट कर देता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ और इन पे भी डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ। आप इन पीएनजीज की जगह ग्रीन स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ग्रीन स्क्रीन नहीं थी इसलिए मैंने पीएनजी का यूज़ किया। अब इसको सीन के स्टार्टिंग में ले आता हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देता हूँ और हमारी वीडियो बनके तैयार हो गई है। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ।